दोस्तों, स्वागत है एमएस क्लासेस के करंट अफेयर में। और करंट अफेयर में ये सिर्फ बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है। बिहार में जितना भी जून तक में घटना हुआ है वो अप्रॉक्स लगभग एक मैगजीन के थ्रू, जिसका मैगजीन का नाम है, मैगजीन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। और उस पूरे कंप्लीट को एक बिहार का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होगा, जिसमें पहला मंथ है जून। और इसमें स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में पीर पैंती और कहलगांव में स्थित 6 प्रमुख कॉलेज से कोयले निकालने में माइनिंग कंपनी की अरुचि के बाद अब प्रशासन यहां से पारंपरिक कोयला खनन के बजाय कोल बेड मीथेन गैस निकालने की संभावना पर मंथन कर रही है। फिर वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से 3.662 करोड़ निकालने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की आलोचना की है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी के तहत बिहार के लिए 6715 करोड़ 6715 करोड़ का अंतरिम बजट आवंटित किया गया। कितना आवंटित किया गया है? इसमें देखना है कि 125 दिनों के इस महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अकुशल मजदूरी मदद में अलग से लगभग 1890 करोड़ का प्रावधान किया। कितना? 1890 करोड़ का प्रावधान किया। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। कितना? 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां ग्रामीण महिलाओं को जीविका दीदी को भी इस योजना में शामिल कर रोजगार एवं आय के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में नवाड और बिहार सरकार की संयुक्त प्रयासों से राज्य की 3 विशिष्ट और प्राचीन कलाओं को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इनमें नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया का पत्थरी कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीडिया पेंटिंग। अब यही से पूछ देता है कि पीडिया पेंटिंग कहाँ? भोजपुर, बिहार के भोजपुर में। 52 बूटी साड़ी कहाँ? नालंदा में। और पत्थरी कट्टी स्टोन कहाँ? गया में। इसको GI टैग मिला है। GI टैग मिला है। नालंदा का 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक एक अत्यंत प्राचीन और बारीक हथकरघा बुनाई कला है। इसमें सूती तथा टसर सिल्क के कपड़े पर हाथ से 52 अलग अलग बूटियां आकृतियां उकेरी जाती है। इन आकृतियों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और स्थानीय संस्कृति के प्रतीक जैसे कमल, बोधि वृक्ष और शंख शामिल होते हैं। इसका प्रमुख केंद्र नालंदा जिला का बसवन बिगहा गांव है। इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले बुनकर कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गया जिले का पत्थरी कट्टी स्टोन क्राफ्ट काले ग्रेनाइट पत्थर पर की जाने वाले एक हस्तशिल्प कला है, जिसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है। गया जिले का पत्थरकट्टी गांव इस कला
का प्रमुख केंद्र है। पत्थरकट्टी गांव इस कला का प्रमुख केंद्र है। पीडिया पेंटिंग भोजपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित एक अनूठी लोक चित्रकला है। इस चित्रकला का संरक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों पर किया जाता है। अमूल डेयरी पटना के फतुहा में 13 एकड़ जमीन पर 200 करोड़ के निवेश से एक आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई लगा रही है। हाल ही में जारी इंफ्रा आईआरएफ रैंकिंग 2026 के अनुसार आईआईटी पटना ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है, जबकि पिछले साल 10वीं रैंक। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल में मौजूद बिहार राज्य फसल सहायक योजना के स्थान पर रबी सीजन 2026 से 27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत किसानों को कुल प्रीमियम का केवल एक हिस्सा देना होगा। खरीफ फसल के लिए 1.5%, रबी फसलों के लिए 2% और फल सब्जी जैसे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। बाकी राशि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर देगी। बीमा कराना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। बिहार में मछली उत्पादन वित्तीय 2025-26 में 10.28 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 6.96 लाख टन से अधिक है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय महिला उत्पादक राज्य बन गया है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य की कुल वार्षिक मांग 12.9 लाख टन की तुलना में उत्पादन अभी भी 2.5 लाख टन कम है। मधुबनी मछली उत्पादन में राज्य में शीर्ष पर है, जबकि अरवल में सबसे कम उत्पादन होता है। बिहार पड़ोसी राज्य को सालाना 89,600 मीट्रिक टन मछली की शुद्ध आपूर्ति करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने IMD दरभंगा में बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा, जिसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विज्ञान विभाग रुकिए, अभी थोड़ा सा DNA कर देते हैं। DND का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। कहाँ थे यहाँ। भारत मौसम विभाग IMD दरभंगा में बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा, जिसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार लगभग 340 करोड़ रुपए की अनुमति लगाते हुए लागत से कुल 14 डॉपलर रडार लगाएगी, जिनमें दरभंगा एक प्रमुख स्थान है। यह रडार बिहार में सटीक मौसम या पूर्वानुमान और भारत नेपाल सीमा पर मौसम की निगरानी के लिए एक अहम कड़ी साबित होगी। अब आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ओलंपिक स्तर की सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं बिहार के सभी प्रखंडों में बन रहे आउटडोर स्टेडियम का संचालन और रखरखाव ट्रिपल पी मॉडल के तहत किया जाएगा। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय
विश्व स्तरीय बनाने के लिए बिहार सरकार BCCI और BCA के साथ मिलकर काम करेगी। पटना के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल परिसर विकसित किया जाएगा। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत खेल क्लब का गठन किया जाएगा। खेल उत्सव होंगे। बिहार सरकार खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सीधे सरकारी नौकरी और पुरस्कार देगी। हाल ही में बिहार के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को वित्तीय मजबूती और डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप बिहार के तहत उद्योग विभाग और राजोपय रिसाइज के बीच एक रणनीति MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही उभयमियों के लिए AI क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और योजनाओं की रैंकिंग में सिवान, रोहतास व समस्तीपुर टॉप पर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मुजफ्फरपुर के यूनिक फूड्स को मिला है। हाल ही में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना बामोती में शारदिया खरीफ महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत सरकार खेत बचाओ अभियान के माध्यम से ड्यूटी की उर्वरता बढ़ाना तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने बिहार के मुंगेर में स्थित ITC परिसर में 700 साल पुराना वट वृक्ष मिला है, जिसकी कार्बन डेटिंग द्वारा पुष्टि के बाद इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष है। बताओ, वट वृक्ष मिला है कहाँ? दुनिया का सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष मिला है, माना जाता है, मिला नहीं माना जाता है। फिर बिहार के दूध उपलब्धता एवं उत्पादन। बिहार में 2024-25 में प्रति व्यक्ति योजना दूध की उपलब्धता 285 ग्राम है, जो 224 से 225 के राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से 200 ग्राम कम है। पिछले वर्ष के 277 ग्राम से सुधार। बिहार में सार्वजनिक गाय के दूध का उत्पादन करने वाले जिले पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय हैं। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब 1318 ग्राम शीर्ष पर है, जबकि कुल वार्षिक दूध उत्पादन के उत्तर प्रदेश में 247.9 मिलियन टन पहले स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में पहला स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत आम जनता से सफाई व्यवस्था पर ऑनलाइन फीडबैक लेने के मामले में पटना देश भर में तीसरा स्थान पर रहा है। इस सूची में लखनऊ पहले और तथा इंदौर दूसरे स्थान पर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन अपग्रेडेशन परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड 143.5 किलोमीटर को 4 लेन में विकसित
करने की मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना पर 3,936.05 करोड़ का निवेश किया गया है। इस फोर लेन के निर्माण से कोसी और सीमांचल खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय कम होकर लगभग आधा रह जाएगा। बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का बड़ा फैसला किया है। इस मेगा औद्योगिक क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए सरकार 50,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार कर रही है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्यों के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत के नए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप यह पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के चौथे सेमेस्टर में अनिवार्य योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम AEC के तहत लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अकादमिक शिक्षा के तहत सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक बनाना है। बिहार राज्य महिला आयोग BSWC केस सुनवाई और मामलों के त्वरित निपटारे में देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में जून 2026 तक आयोग के पास कुल 9,751 शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से 6,860 से अधिक लंबित मामले का फैसला निपटारा किया जा चुका है। मामले के त्वरित निपटारे के लिए आयोग ने महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जो 11 जिलों में है। 11 जिलों में। फिर वन स्टेट वन ग्लोबल इंडिकेशन वन स्टेट वन ग्लोब डेस्टिनेशन योजना के तहत बोध गया को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे पहल के तहत विष्णुपद कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। गया जी में अत्याधुनिक म्यूजियम तथा बोध गया में प्रतिष्ठित स्मारकों की सौर ऊर्जा से संचालित प्राकृतियों वाला एक पर्यावरण अनुकूल थीम पार्क या सेवन वंडर्स पार्क विकसित किया जा रहा है। बिहार में बच्चों के पोषण स्तर और शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य की स्वीकृति 11,529 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में से 10,569 केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित की गई है। बिहार में वर्तमान में फॉर्म रजिस्ट्री और एग्रीटेक योजना मिशन मोड पर चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य में लाखों किसानों को डिजिटल आईडी से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे बिहार में वर्तमान में फॉर्म रजिस्ट्री एंड एग्रीटेक योजना मिशन मोड चलाई गई है, जिसके तहत राज्य के लाखों किसानों को डिजिटल आईडी से जोड़ा जा रहा है। जून 2026 में संपन्न हुए बिहार विधान परिषद
द्विवर्षीय चुनाव और उपचुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणाम और सीट का विवरण। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 4 नए सदस्य संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित की जीत के साथ उच्च सदन में भाजपा अब 26 असेंबली के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड किंगडम जेडीयू 4 नए सदस्य जिसे निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी, ललन प्रसाद की जीत के बाद जेडीयू के पास अब 20 सीटें हैं। अन्य एनडीए लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी ने भी जीत दर्ज की है। पार्टी के गठन के बाद उच्च सदन पहुंचने वाले पहले सदस्य हैं। विपक्ष में कौन हो जाएगा? राजद, जिसको आरजेडी बोलते हैं। आरजेडी से सुनील कुमार सिंह विजयी रहे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के प्रमुख संस्थानों के बीच जून 2026 में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके उद्देश्य में बौद्ध विरासत को सहेजना और दोनों देशों के बीच शैक्षणिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक। 8 जून को उलान बटोर में ऐतिहासिक गगनतेग चिलन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ है। जिसके तहत बौद्ध विरासत दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और संयुक्त शोध और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। 9 जून को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ दूसरा समझौता किया गया है। इसके जरिए धर्म अध्ययन, बौद्ध दर्शन, इतिहास, परिस्थितिकी, सांस्कृतिक और तिब्बती भाषा जैसे विषयों पर सहयोग का विस्तार किया जाएगा। वन सर्वेक्षण द्वारा जारी अत्यंत सघन वन श्रेणी में बिहार के अंतर्गत पश्चिम चंपारण को शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं। अत्यंत सघन वन श्रेणी में मुंगेर को दूसरे, जमुई को तीसरे तथा लखीसराय को चौथा स्थान प्राप्त है। अत्यंत सघन वन उन वन को कहा जाता है जहां वृक्ष आच्छादन 70% या उससे अधिक हो। प्रतिवर्ष 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया है। जयप्रकाश नारायण बिहार के सारण जिले के खिताब या दियारा में रहने वाले थे। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भोजपुर में बंसौर मछली बीज फार्म में 31.21 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी है। 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए बिहार सरकार ने इंटरनेट स्टेट ट्रांजिट पास दस्तावेज को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत खान और भूतपूर्व विभाग ने इंटरनेट स्टेट ट्रांजिट पास के लिए पोर्टल भी लॉन्च
कर दिया है। इसका उद्देश्य अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाना तथा परिवहन व्यवस्था को प्रदर्शित करना है। परिवहन व्यवस्था को प्रदर्शित करना है। 6 जून को पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 6.0 का आयोजन किया गया है। इससे पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 6.0 का आयोजन किया गया है। इस वर्ष की थीम है मनी मार्केट एंड मोमेंटम। मनी मार्केट एंड मोमेंटम। इसका उद्देश्य बिहार में निवेश या उद्यमिता तथा आर्थिक विकास के आवासों को बढ़ावा देना तथा राज्य के राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना था। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बिहार में चर्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 898 करोड़ रुपए की लागत से मेगा लेदर फुटवियर और एवं एक्सेसरीज क्लस्टर की योजना चलाई जा रही है। यह पहल भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही है। बिहार में इन परियोजनाओं को 2 प्रमुख स्थानों पर विकास हो रहा है। मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर मुजफ्फरपुर स्थान महवल उद्योग क्षेत्र मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार का पहला लेदर पार्क है। मुख्य सुविधा अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजाइन सेंटर, जूता, चप्पल, बैग और बेल्ट निर्माण इकाइयां हैं। लेदर टैनरी क्लस्टर किशनगंज स्थान भेरिया डांगी औद्योगिक क्षेत्र किशनगंज। उद्देश्य चमड़ा प्रसंस्करण टेनेरियो के लिए एक अलग ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करना है। सुविधाएं उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले रोड शेड है। बिहार का पहला एरो सिटी सोनपुर के हरिहरनाथपुर में बनेगा। कहाँ? हरिहरनाथपुर में बनेगा। बिहार का तीसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। बिहार में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रो अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यह मानव विकास संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। मूल रूप से पटना जिला के दतियान गांव में निवास करते हैं। कहाँ? दतियान गांव में निवास करते हैं। राज्य में 2 नई भाषाएं अकादमी, पहला वाजिका भाषा और सूरजपुर भाषा अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। इससे राज्य में भाषा अकादमी की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। इनमें संस्कृत संस्कृत, मैथिली, बंगाली, भोजपुरी, मगही और अंगिका अकादमी पहले से स्थापित है। वाजिका भाषा वैशाली, मुजफ्फरपुर और एवं समस्तीपुर में तथा सुरजापुरी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सीमांचल क्षेत्रों में बोली जाती है। सुरजापुरी कहाँ? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और
सीमांचल क्षेत्रों में बोली जाती है। अब इसके बाद मई का करंट अफेयर है। बिहार का जून का जितना करंट अफेयर था वो ख़त्म हो चुका है। अब मई का करंट अफेयर आगे देखते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। ओहो, सॉरी सॉरी।